हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं वो सभी को बता दें, हमारे चैनल पर आपको यूपीटीसी पीटी एग्जाम 2023 की जो आपकी तैयारी है कंप्लीट बेसिस पर करवाए। तो जिसे भी तैयारी जो है पूरी करनी है वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। और उसके बगल में जो आपको बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लीजिएगा। बाकी जो क्लास का समय है देख लीजिए, क्लास का समय सभी को पता है। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे आपकी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद रीजनिंग और जो मैथ्स की क्लास है दोपहर को 3 बजे, और जो हिंदी और जनरल अवेयरनेस की जो क्लास है शाम को 7 बजे। इसी टाइम पर आपको जो क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम का चैनल है, परीक्षा की शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन ऑप्शन को इसका जो है लिंक मिला, फटाफट जो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, पीडीएफ को जो डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर देखिए रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट दिया जाता है क्लास का, जिससे आपकी जो है क्लास नहीं छूटती है, ठीक है। उसी के नीचे देखा हमारे इंस्टाग्राम का पेज का लिंक। तो अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई डाउट है, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर फॉलो और जो आपका मैसेज है हमें कर सकते हैं, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा है, ध्यान से के क्वेश्चन का देखेंगे और बताते हुए चलेंगे, सही उत्तर का देगा। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी, बताइए। संस्कृत नाटक जो है नागानंद की जो रचना है साथियों, किस शासक के द्वारा की गई थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर जो हर्षवर्धन के द्वारा, जो आपका बीला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही, ठीक है। नागानंद जो है राजा हर्षवर्धन द्वारा रचित संस्कृत नाटक है। यह संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में से है। यह नाटक जो है 5 अंकों में है। इसमें जो है गरुड़ देवता को खुश करने के लिए नागों की बलि देने को रोकने के लिए राजकुमार जिमुत वाहन द्वारा अपना शरीर त्याग की कहानी है, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 32 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर का साथ, ठीक है। अखाड़ा दी ऑथराइज बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट के लेखक हैं, ठीक है। अखाड़ा दी ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट के लेखक कौन है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका उत्तर सलमान रुश्दी। आपकी जो एक पिक्चर आई थी इन्हीं के ऊपर आई थी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। दंगल जो पिक्चर आई थी आमिर खान की, इन्हीं इसी के ऊपर देखिए पिक्चर बनी हुई है, ठीक है, याद रखिए। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे, ठीक है। द अखाड़ा दी ऑथराइज बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट के लेखक आपके सौरभ दुग्गल हैं, ठीक है। सौरभ दुग्गल है, सलमान रुश्दी नहीं है। तो इसको सही कर लीजिए, सौरभ दुग्गल आपका यहाँ पे सही उत्तर, ठीक है। जो दंगल पिक्चर आई थी यही इन्हीं के ऊपर आई थी, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 33 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे, राइट आंसर होगा, ठीक है। रिक्त स्थान जो है हिमालय प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक स्थल आकर्षण स्थल है, बताइए क्या। हिमालय में मतलब हिमालय प्रदेश में क्या एक बड़ा पर्यटक आकर्षक स्थल हो जाएगा साथियों। तो आपका राइट आंसर रोहतांग दर्रा जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को। यह जो है मनाली को लेह से सड़क मार्ग के द्वारा जोड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 34 नंबर, निम्नलिखित का मिलान करना, ठीक है। स्तंभ 1 दिया गया, स्तंभ 2 दिया गया, ठीक है। तो बृहस्पति मंदिर कहाँ पे है, तो बृहस्पति मंदिर जो आपका तमिलनाडु में, ठीक है। क्लियर सभी को। दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ है, तो दिलवाड़ा का जो मंदिर है साथियों राजस्थान समूह में है, ठीक है। दिलवाड़ा का जो मंदिर है राजस्थान समूह में है। लिंगराज मंदिर कहाँ है, तो लिंगराज का जो मंदिर है साथियों आपका उड़ीसा में है, ठीक है। और हम्पी के स्मारक हम्पी में स्मारक का मंदिर कहाँ पे है, तो हम्पी में स्मारकों का जो समूह है साथियों आपका कर्नाटक में है। क्लियर है। तो बी डी ए सी आपका यहाँ पे मिलान हो गया है, ठीक है। क्लियर है साथियों, बी डी ए सी आपका मिलान हो रहा है। इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले। बृहस्पति का मंदिर आपका तमिलनाडु में है। दिलवाड़ा का मंदिर जो आपका राजस्थान समूह में है। लिंगराज का जो मंदिर है उड़ीसा में, और हम्पी के स्मारकों का जो आपका दिया गया आपका कर्नाटक में, ठीक है। क्लियर है। जो आपका विकल्प आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही होगा, और इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक ही साथ आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो जाता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 35, तो ध्यान से देख के उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। किस राज्य के स्थानीय शिल्पकारों को पौष मेले में अपने लोक नृत्य संगीत भोजन और संस्कृति का प्रदर्शित करते हुए देखा जा सकता है, बताइए। किस राज्य के स्थानीय शिल्पकारों को पौष मेले में अपने लोक नृत्य संगीत भोजन और संस्कृति का संस्कृति को जो है प्रदर्शित करते हुए देखा जा सकता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका
पश्चिम बंगाल जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही होगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल का स्थानीय शिल्पकार जो है पौष मेले में अपने लोक नृत्य, संगीत, भोजन और संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। पौष मेले जो है पश्चिम बंगाल की भूमि जिले में शांति निकेतन में फसल के मौसम में लगता है। याद रखिएगा यह एक जो है वार्षिक मेला होता है। यह मेला जो है 3 दिवसीय होता है एवं पौष माह के 7वें दिन से जो है शुरू होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 86। मैक्सिको की मुद्रा क्या चाहते बताइए। मैक्सिको की मुद्रा क्या है, तो मैक्सिको की जो मुद्रा होती है मैक्सिकन पेसो होती है। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा इंडोनेशिया की राजधानी क्या बताइए। इंडोनेशिया की राजधानी की बात कर साथी हो क्या है, तो देखिए इंडोनेशिया की राजधानी जो आपकी हो जाएगी जकार्ता हो जाएगी। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर, ठीक है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 38 पे उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर के साथ क्या हो जाएगा सत्तर, ठीक है। पूछा गया कौन सा कथन जो है, कौन सा कथक घराना जो है नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर आधारित अधिक ध्यान देता है बताइए। कौन सा कथक घराना जो है नृत्य शैलियों के आधारित पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ घराना। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ घराना है कथक नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 39 नंबर सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी जो है सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अमेजॉन, आमूर, कांगो, लीना, तो आपका राइट आंसर होगा अमेजॉन। जो आपका दिया गया ये विकल्प आपका यहाँ पर सही, ठीक है। अमेजन नदी जो है दक्षिण अमेरिका से होकर बहने वाली एक नदी है, ठीक है। आयतन के हिसाब से यह विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई के हिसाब से दूसरी नदी है, ठीक है। अच्छा, आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी और लंबाई के हिसाब से दूसरी नदी हो जाएगी, ठीक है। आमूर नदी जो है रूस और चीन की सीमा रूस और चीन की सीमा बनाती याद रखिए, ठीक है। और कांगो नदी जो है अफ्रीका की प्रमुख नदी है तथा विषुवत रेखा पर दो बार काटती है, ठीक है। इसी प्रकार जो है स्टेनलेस और लिविंग स्टोन जलप्रपात कांगो नदी पर स्थित है, याद रखिए। लीना जो है यह रूस की प्रमुख नदी है जो बैकाल झील से निकलकर आर्कटिक महासागर में जाकर मिलती है, ठीक है। तो सबसे लंबी नदी जो आपकी अमेजन नदी है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 40 पे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। हमको बताना है कौन एक सही सुमेलित नहीं है। नगर दिया गया है, नदी दी गई है। बर्लिन, तो बर्लिन में जो है आपका स्प्री नदी है, ठीक है। जो आपका पहला ही वाला मिलान दिया गया आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। लंदन की बात करें तो लंदन में आपका थेम्स है, न्यूयॉर्क में आपका हडसन है, वियना में आपका डेन्यूब है। क्लियर सभी को। तो आपका ये वाला मिलान दिया आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 41 नंबर। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर चयनित प्रथम भारतीय का नाम क्या था बताइए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर चयनित प्रथम भारतीय का नाम क्या था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर चयनित प्रथम भारतीय जो है श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित है, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 42 पे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है, भारत के पहले कवि के रूप में किसे जो है श्रद्धेय माना जाता है साथी। 42 पे सही उत्तर क्या हो जाता है, आपका राइट आंसर वाल्मीकि को। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे भारत के पहले कवि के रूप में से जो है वाल्मीकि का जो है नाम प्रसिद्ध है, ठीक है। इनका जो नाम है संस्कृत भाषा के आदि कवि तथा भारत के पहले कवि के रूप में जो है जाना जाता है, ठीक है। इनके द्वारा हिंदुओं के आदि काव्य रामायण की जो है रचना की गई है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अब अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। 43 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। भारत में साइबर अपराध के लिए समर्पित सर्वप्रथम पुलिस स्टेशन सन 2001 में किस शहर में खोला गया था बताइए। भारत में साइबर अपराध के लिए समर्पित सर्वप्रथम पुलिस स्टेशन जो है सन 2001 में किस शहर में खोला गया, तो आपका राइट आंसर होगा बेंगलुरु में। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही, ठीक है। भारत में साइबर अपराध जैसी समस्याओं के समाधान के लिए सबसे पहले पुलिस स्टेशन जो है सन 2001 में बेंगलुरु शहर में जो है खोला गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 44 पे, ध्यान से उत्तर दिएगा राइट आंसर, ठीक है। किसको जो है वृषभ चक्र और अश्व युक्त सारनाथ का सिंह चतुर्भुज
स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जो है भारत सरकार द्वारा अंगीकृत कर दिया, मतलब कब किया गया था हमको बताना, ठीक है। कब जो है वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का जो सिंह चतुर्मुख शीर्ष स्तंभ शीर्ष जो है राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 26 जनवरी 1950 को, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही तो, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को जो है भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ठीक है। मूल रूप से इसमें जो है 4 शेर जो चारों दिशाओं की ओर मुख किए खड़े हैं, इसमें जो है 3 शेर दिखाई देते हैं, चौथा शेर जो है छुपा हुआ होता है। इसके नीचे एक गोला आधार है जिस पर एक हाथी और एक घोड़ा दौड़ता हुआ और एक सांड तथा एक सिंह की आकृति है। याद रखिए हर पशु के बीच में एक जो है धर्म चक्र बना हुआ है। प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, जिसे जो है मुंडको उपनिषद से ग्रहण किया गया है। इसका जो अभिप्राय है सत्य ही की सदैव विजय होती है, ठीक है। क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे 45 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे। राइट आंसर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का पूर्ण रूप क्या बताइए। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का जो है पूर्ण रूप क्या है साथियों, 45 उत्तर का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, जो आपका दिया गया यहाँ पे। अच्छा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि ITBP का पूर्ण रूप क्या है, तो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, जो आपका दिया गया यहाँ पे। ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाए, ठीक है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 46 पे, ध्यान से उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है NIC का पूर्ण रूप हो जाएगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो है NIC का पूर्ण रूप हो जाएगा। तो NIC का जो पूर्ण रूप हो जाएगा साथियों आपका हो जाएगा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, जो आपका दिया गया यहाँ पे। ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही है, NIC यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर हो जाएगा, जो आपका दिया गया राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। क्लियर है सभी को। NIC का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान दिवस। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 47 पे, ध्यान से देखिएगा उत्तर देंगे। रिक्त स्थान एक संस्था है जो खुफिया ब्यूरो अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंद रॉ सेना नौ एवं हवाई आसूचना के निदेशालयों से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती है। कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो साथियों संयुक्त आसूचना समिति यानी कि JIC है, जो आपका दिया गया यहाँ पे। सी विकल्प आपका खुफिया ब्यूरो अनुसंधान एक खुफिया ब्यूरो अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंद रॉ सेना नौ एवं हवाई आसूचना के निदेशालयों से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करने के उद्देश्य से संयुक्त आसूचना समिति यानी कि जो IC का गठन जो है किया गया है। क्लियर। कैबिनेट सचिव इस समिति के अध्यक्ष होते हैं और गृह सचिव जो है रक्षा सचिव विदेश सचिव तथा आसूचना संगठनों के अध्यक्ष सदस्य होते हैं, ठीक है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 48 पे, ध्यान से देखिएगा। बताइएगा क्षेत्र निम्नलिखित में से ब्रिक्स द्वारा की गई पहल कौन सी है, बताइए निम्नलिखित में से ब्रिक्स द्वारा की गई पहल कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। अभी आपको मैंने सुबह वाली क्लास में कराया था, जो आपका दिला पिकअप देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 49 पे। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, बताइए विश्व जल दिवस की बात करेंगे तो आपका कब मनाया जाता है साथियों। तो आपका राइट आंसर होगा 22 मार्च को, जो आपका दिया गया यहाँ पे। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्लियर। इसका उद्देश्य जो विश्व के सभी देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। विश्व जल दिवस पर इसकी थीम पानी का महत्व जो है 21 में थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 50 नंबर। राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार किस वर्ष जो है स्थापित किया गया था, बताइए राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो आपका राइट आंसर 1996 में, जो आपका DL विकल्प दिया गया है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाए, ठीक है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका हिंदी का क्वेश्चन, ध्यान से उत्तर देंगे। राइट आंसर वादी और वादी युग्म के सही अर्थभेद का चयन करना, ठीक है। वादी और वादी युग्म के सही अर्थभेद का जो है हमको चयन करना चाहते, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा वक्ता। वादी यानी कि वक्ता, वादी यानी कि गरिष्ठ भोजन, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका यहाँ पे सही होता है, ठीक है। वक्ता यानी कि कहने या बोलने वाला जो होता है, ठीक है, उसको वक्ता कहते हैं, ठीक है। और गरिष्ठ का अर्थ होता है खाद्य पदार्थ जो बहुत कठिनता से या देर से पचता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 77 नंबर। ध्यान से देखिएगा उत्तर देने की कोशिश करेगा। राइट आंसर होगा 77 पर, ठीक है। दीपक बुझ जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो दीपक बुझ जाना मुहावरे का अर्थ होता है वंश का नाश हो जाना, जो आपका बी वाला पिकअप देगा है
आपका सही उत्तर। ठीक है क्लियर साथियों। दीपक बुझ जाना इसका अर्थ होता है वंश का नाश हो जाना। ठीक है, वाक्य प्रयोग का अगर बात करें तो राधे श्याम के बेटे की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से उसके घर का जो है दीपक हमेशा के लिए बुझ गया। ठीक है क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 78 नंबर। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? इच्छा, आवाहन, श्रृंगार, प्रत्युष। तो वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पे शुद्ध शब्द की अगर बात करेंगे तो कौन सा दिख रहा है आपको? तो देखिए यहाँ पे जो प्रत्युष दिख रहा है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हो जाएगा। ठीक है क्लियर है। प्रत्युष का अर्थ क्या होता है? उगता हुआ सूर्य। ठीक है, उगता हुआ सूर्य या तो प्रातः काल या भोर का जो समय होता है क्यों प्रत्युष कहते हैं। ठीक है क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 79। वाक्य को पढ़कर उस खंड का चयन करें जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण, यदि सभी खंड त्रुटि रहित हो तो कोई त्रुटि न हो को उत्तर रूप में चिन्हित करना। ठीक है चलिए, यदि हमें धरती पर अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो पर्यावरण से मित्रता रखनी होगी। यह जो है आपका अस्गिंद पूर्ण सत्य है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला सत्य के लिए असंदिग्ध पूर्ण शब्द अनुचित है। ठीक है, कौन सा? तो असंदिग्ध, असंदिग्ध जो आपका शब्द दिया गया है अनुचित होगा। सत्य कटु अतल या निश्चित होता है। ठीक है, सत्य कटु अटल या तो निश्चित होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन आपका जो असंदिग्ध दिया गया आपका यहाँ पे त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, हमें यदि हमें धरती पर अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो हमें पर्यावरण से मित्रता रखनी होगी। यह जो है आपका सत्य कटु यानी कि अटल या तो निश्चित होता निश्चित जो है सत्य है। और संदिग्ध पूर्व आपका यहाँ पे जो दिया गया है शब्द आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है क्लियर है। तो यहाँ पे आपकी त्रुटि हो जाएगी। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 80। वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? वीरों का कैसा हो वसंत जो कविता है साथियों किसने लिखी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान ने। जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है क्लियर है साथियों। यह कविता जो है वीर रस से भरी हुई कविता है। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आती है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगी क्लास को लाइक कर, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें कमेंट करके बताएगा आपको जो क्लासेस आती है कैसी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपके क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।